जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। 7977432532 से बोल रहे हैं श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा। आज हम लोग कुछ आध्यात्मिक बात करेंगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, जब स्त्री और पुरुष जिनकी शादी हो जाती है उनके संबंध हमेशा उनके साथ ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके विचार, आपके दिमाग कहीं और चल रहे हैं, आप कहीं दूसरी जगह संबंध रख रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाता है, गलत होता है। और इन चीज़ों की वजह से कई बार ऐसा होता है कि संतान उत्पन्न नहीं होती। और पुरुष के लिए तो बताया गया है जिसको संतान नहीं होती वो नपुंसक होता है, या फिर उसको हिजड़ा भी कहा जाता है, स्त्री या पुरुष, ऐसा भागवत में आता है। तो कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा, जब हम अगर शादी करते हैं तो हम केवल संतान पैदा करने के लिए करते हैं, और जब संतान उत्पन्न हो जाती है तो उसके बाद हमें अपने में आपस में ही व्यवहार रखने चाहिए, कहीं गलत निगाहें नहीं डालनी चाहिए। ये दुर्विचार हो जाते हैं, दुराचारी हो जाते हैं, और जब दुराचारी हो जाते हैं तो परिवार बिखर जाते हैं, अन्याय हो जाता है, और यही सब गलतियां जो हैं वो परिवार जो हैं खराब हो जाते हैं इस तरह से। तो क्या होना चाहिए, और वो बताते हैं कि जब हम सब में मैं हूँ, मैं नरक में भी हूँ, स्वर्ग में भी हूँ, तो ये तो मनुष्य के ऊपर है। वो तो दोनों बुद्धि देते हैं, उन्होंने सुबुद्धि भी दी है और कुबुद्धि भी दी है। तो हमें किस बुद्धि से चलना है वो खुद को निर्णय करना होता है। और कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, उनसे क्या होता है, परिवार खराब हो जाते हैं और नष्ट होने तक की संभावना हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि परिवार तो बहुत अच्छे चलते हैं और कोई ना कोई तकलीफ़ें आती जाती हैं। तो इस तरह से जो है अपना बचपन से ही विचार ऐसे होने चाहिए पेरेंट्स के से कि हमारे जो बच्चे हैं वो कितने समय तक उनको जो है आचरण से रखना है, और कितने साल में शादी होती है तो उस समय हमारा वो व्यवहार होना चाहिए। पहले हमारा बाल अवस्था है, वो बाल अवस्था हमारी कैसी होनी चाहिए, फिर आगे की जो शादी हो जाती है फिर वो अवस्था कैसी है, उसमें हमें कैसे चलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो हर जगह पर भगवान हमको सचेत करते हैं। और आप ऐसी पुस्तकें पढ़ें जिससे आपको इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से ही कोई पेरेंट्स का कहना नहीं मानते, या कुछ ऐसे होते हैं जो मानते सब कुछ है, बोलते हैं कुछ नहीं होता। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, उन्होंने इसमें भी बताया व्यक्ति को, जैसे राम के चरित्र देखिए और कृष्ण का उत्पात देखिए, लेकिन वो फिर भी सत्य हैं। तो हमें सत्य की राह ही अपनानी चाहिए। और जब इस तरह की बात अगर कोई व्यक्ति कह देता है ऐसे स्त्री पुरुष को, तो उस समय बहुत बुरा लगता है, खेद होता है, दुख भी होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमने ऐसा इस जन्म में नहीं किया, किस जन्म में हुआ हो, क्या पता इसी जन्म में हुआ है। लेकिन जन्म तो हमेशा हमेशा हम लोग लेते हैं, और कर्म भी हमेशा हमारे साथ चलते हैं। तो हमें कर्मों के अनुसार ध्यान रखना है कि हमारा कौन सी अवस्था किस योनि में चल रही है, किस समय में चल रही है। बाल अवस्था है, युवा अवस्था है, फिर वृद्धावस्था है। 50 साल के बाद में संबंध बिल्कुल निषेध हो जाने चाहिए, और उनको आपस में जैसे बहन भाई, माँ बाप, पति पत्नी को इस तरह से रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमारे आगे की जो तकलीफ़ें हैं वो कम हो जाती हैं। शरीर से भी आप देखिए, उन्होंने वासना बताई है, लेकिन वासना इसलिए नहीं बताई, वासना है केवल संतान पर। आपको जो कुछ दिया है उन्होंने अपने आप संसार के उद्धार के लिए दिया है, काम भी दिए हैं, वो संसार के उद्धार के लिए दिए हैं, आप लोगों को चलने के लिए दिए हैं। इस संसार में किस तरह से तैरना है, किस तरह से चलना है, वो राम ने भी बताया है और कृष्ण ने भी बताया है।
तो हम लोगों को दोनों का ही आचरण जरूर करना चाहिए, किसी एक को जरूर अपना करके चलना चाहिए। और कृष्ण की तो महिमा ही अपरंपार है, वो सर्वस्व हैं, भगवान हर जगह है। और हमें उनसे अगर कुछ लेना है तो अपना भविष्य में उजागर हमेशा रहना है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ।